धनु राशि की बात करें तो अग्नि तत्व राशि है। पहले हमने जब मेष राशि की बात की थी तो आपने कहा था इसकी अपरिपक्व अग्नि है। फिर सिंह राशि की अग्नि को आपने परिष्कृत अग्नि बोली। अब जो धनु राशि की अग्नि है उसे आप ज्ञानवान अग्नि बोल रहे हैं। आपकी बुक में भी यही लिखा है कि यह अग्नि अंदर और बाहर दोनों का ही कायाकल्प कर सकती है। यही कारण है कि इसकी प्रवृत्ति परिवर्तनशील और दोहरी है। तो यहाँ किस तरह के कायाकल्प की बात हो रही है? देखिए, जब हम धनु राशि पे आते हैं तो इसको दो एंगल समझना पड़ेगा। एक तो ये तीसरा ग्रुप है राशियों का। हाँ जी। पहला तो कर्क में खत्म हो गया जी। और दूसरा सिंह से शुरू होके वृश्चिक में खत्म हुआ। ये तीसरे का पहली राशि है और गुरु की राशि है। और गुरु की राशि है और ये चारों राशियाँ अलग हैं। धनु, मकर, कुंभ और मीन, इनका एक अलग है। और जो धनु राशि है इसको हम बोलते हैं कि ये आकाश में अगर हम देखें धनु को तो वहाँ पर इसको विष्णु की नाभि बोलते हैं। धनु राशि को? धनु राशि को तो विष्णु की नाभि का क्षेत्र है ये। अच्छा। तो यहाँ से ब्रह्मांड की शुरुआत होती है जी। जहाँ जहाँ से ब्रह्मांड की शुरुआत होती है, जहाँ से युगों की हम गणना करते हैं। जी जी जी। तो ये वो एक पॉइंट है जहाँ से हम ऐसे पढ़ते नहीं, पढ़ा ही नहीं जाता हमको। जी। दूसरा ये है, तो ये उसका सेंट्रल पॉइंट है। हमारे जो ज़ोडिएक है उसका सेंट्रल पॉइंट है। तो एक तो इसका ये हुआ जी। और दूसरा यहाँ पर आकर इसका तत्व अग्नि है। हम उसकी बात करें, अग्नि जो है यहाँ पर, चूँकि अग्नि गुरु से संचालित है। एक पहली अग्नि का स्वामी मंगल था एरीज में, दूसरी सिंह में सूर्य था, यहाँ पर गुरु है। गुरु के पास में जो अग्नि है, अग्नि मीन्स क्रिएशन, अग्नि मीन्स डिस्ट्रक्शन। सिंह में और मेष में तो दोनों काम हो सकते हैं, लेकिन जब गुरु की राशि में आएंगे, धनु में आएंगे, गुरु इसका स्वामी होगा, तो यहाँ पर जो अग्नि है वो उसका संबंध क्रिएशन से है, डिस्ट्रक्शन से नहीं है। और डिस्ट्रक्शन वो है जो नेगेटिविटी है। हाँ जी, बिल्कुल। तो गुरु क्या करता है, आपके भीतर जो नेगेटिविटी है उसको तो ख़त्म कर देता है। जी जी। जो जो आपके भीतर पॉजिटिविटी है उसको प्रदर्शित करता है। तो इसलिए ये परिष्कृत से भी आगे चली गई, ये और बेहतर हो गई, ज्ञान की अग्नि हो गई। तो इस राशि के लोग तो बहुत ही नॉलेजेबल होते होंगे। नॉलेजेबल वो राशि के, ये राशि का जो बेसिक स्वरूप है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ये मैं यूनिवर्स राशि की बात कर रहा हूँ, मैं व्यक्ति की राशि की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर उसकी राशि में ये गुण हैं, अगर उसमें इन गुणों का सार उसमें मौजूद है, फिर वो आदमी कमाल कर सकता है। वो लोग कमाल करते भी हैं, लेकिन ये संभावना तो डेफिनेटली हर आदमी बनी हुई है ना कि उसका कितना करता है। अगर चूंकि ड्यूअल राशि भी है, द्वि स्वभाव राशि भी है, अगर वो अपनी नेगेटिव में फंस गया, ईगो में फंस गया। कई गुरु तो जेल में पड़े हुए हमारे यहाँ आज भी, बहुत सारे गुरु जेल में पड़े हुए। तो उसके जेल में क्यों गए हुए हैं? क्योंकि वो उनका जो ज्ञान था, वो ज्ञान उनका नकली ज्ञान था। नंबर एक, मैं किसी का नाम लेने के चक्कर में नहीं हूँ, वो इसलिए जेल में पड़े हुए हैं क्योंकि उनका ज्ञान नकली था और वो अपने को परमात्मा से कम समझ नहीं रहे थे। तो जब भी कोई आदमी इस राशि का अपनी सीमा से अधिक अपना मूल्यांकन कर जाता है तो पतन में चला जाता है। लेकिन अगर वो उसका मूल्यांकन ठीक है और वो अपने को समझता हुआ, अपनी नेगेटिविटी को काटता हुआ चला जाता है, जैसे फूल है तो अगर वो कांटों को समझ ले तो फिर उसकी जो सुगंध है फिर वो पूरे वातावरण को सुगंधित कर देती है। सर, अब धनु राशि के रेखा चित्र की बात करें तो ये एक तीर का रेखांकन है जिसके निचले सिरे पर क्रॉस का निशान बना हुआ है, जो इसे राशि चक्र में विशेष महत्व प्रदान करता है। अब आपने लिखा है कि धनु राशि का जो तीर है वो उस मानसिक और शारीरिक द्वंद्व का द्योतक है जो उसे लक्ष्य को भेदने से रोके हुए भी है। और जैसे अगर इसकी दूसरे सिंबल की बात करें तो हाथ में तीर कमान लिए हुए एक पुरुष है, तो वो क्या वाकई लक्ष्य साध रहा है या अपने लक्ष्य को खोज भी रहा है?
देखिए दोनों बातें हैं। यहाँ तीर तीर है, दोनों जगह तीर है। हाँ जी। चाहे वो आदमी और घोड़ा है, वहाँ भी तीर है, जी। लेकिन एकदम कैसे खड़ा हुआ है। यहाँ पर सिर्फ तीर है, नीचे क्रॉस टाइप बना हुआ है। अब दोनों स्थिति में तीर जा कहाँ रहा है? हाँ, वही ना इसकी कि दिशा तो तय दिशा नहीं है या दिशाहीन ही है दिशा अभी? दिशा तय नहीं है। अच्छा। दिशा तय नहीं है। दिशा तय नहीं है, लेकिन ये तीर अब निकलने को तैयार है। जी हाँ। ये रुकने वाला तीर नहीं है। तो इसका मतलब हुआ जो आपके थॉट्स हैं, आपके विचार हैं, जो आपके आइडियाज़ हैं, वो इम्प्रेग्नेट करने को तैयार हैं। वो वातावरण को में छाने को तैयार हैं। वो वातावरण को अपने हिसाब से चलाने को तैयार हैं। अगर आपकी सोच, आपके विचार, आपकी दृष्टिकोण, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी प्लानिंग, आपका सिस्टम ऑर्गेनाइज्ड है, तो आप वो प्रेग्नेंट कर देंगे जो होना चाहिए। जी हाँ। और अगर ऐसा नहीं है तो आप दूसरी दिशा में भी जा सकते हैं, दिशाहीन भी हो सकते हैं। क्योंकि एनर्जी आपके पास बहुत है। हाँ जी। अगर हम राशि के सिंबल की बात करें तो वहाँ पर एनिमल एनर्जी भी है, ऊपर मनुष्य एनर्जी भी है, ह्यूमन एनर्जी और एनिमल एनर्जी। उसके लिए भी आपने लिखा है कि उसके पैर छिपे हुए हैं। पैर छुपे हुए हैं, करेक्ट। उस पैर नहीं है तो पैर उसके पास घोड़े के हैं, जी। और ऊपर जो है वो खुद मनुष्य के रूप में है। यहाँ से मनुष्य के रूप में है, तो नीचे का उसका एरिया नहीं मालूम। तो ऐसी स्थिति में वो पाश्विक एनर्जी भी है और भौतिक मनुष्य एनर्जी भी है। तो जब दोनों एनर्जी हैं, उनमें संतुलन होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारे भीतर ये तो अलग है। हम तो मानते ही हैं कि 84 लाख योनियों से आए, तो हम पशु पक्षी, जंगल और पेड़ तो रहे होंगे ना, पर्वत भी रहे होंगे, तो पशु भी रहे होंगे। तो जो पाश्विक प्रवृत्ति है, उसका अगर आप अंडरस्टैंड कर सकें, उसको डिस्टिंग्विश कर सकें, और उसको अगर आप कर सकें तो आप कमाल कर सकते हैं। जो तीर है वो ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पर एक संभावना पूरी पूरी बनी हुई है, क्योंकि आपके हाथ में अब एक ऐसा अस्त्र है जो जहाँ चाहे वहाँ भेदन कर सकता है। और नीचे जो उसके जो है वो जो क्रॉस टाइप बना हुआ है, अगर ऐसा कोई तीर कहीं घुस जाएगा तो पूरा चला जाएगा, क्योंकि उसका इतना फोर्स होगा, तो क्रॉस भी चला जाएगा। तो क्रॉस का मतलब जो भौतिक ये क्रॉस बेसिकली इंडियन था, और इसके कई तरह से इस्तेमाल होते हैं। हालांकि जीसस से क्राइस्ट को जोड़ते हैं। हमारे मंदिरों में अगर कहीं वॉर हो जाए, तो वॉर होने के बाद अगर युद्ध शांति की बात होती है तो क्रॉस बनाते हैं। अगर कहीं पर जब महामारी हो जाती है, तो उसके लिए भी अगर महामारी को इंडिकेट करना हो तो क्रॉस बनाते हैं। वैसे भी युद्ध में भी, वैसे भी, और एम्बुलेंस में भी अगर आप देखें ना तो क्रॉस होता है। तो क्रॉस के कई सारे मायने हैं, सिर्फ उसको हम एक ही धर्म से या एक हिसाब से नहीं जोड़ सकते। हम जब किताब लिख रहे हैं तो ज्योतिष एक यूनिवर्सल सब्जेक्ट है। जी हाँ। सिर्फ उसको मैं एक जगह बांध के नहीं कह सकता। जी। तो वहाँ पर ये सारा जो उसका क्रॉस है, अगर क्रॉस को एज इट इज़ पकड़ लें तो वो शुद्धता लिए हुए, प्योरिटी लिए हुए, वो बदलाव की स्थिति में। तो यहाँ पर जो सेजिटेरियस के लग्न के लोग हों या राशि के लोग हों, वो अपनी स्थिति में निश्चित तौर पर बदलाव लाते हैं। जिस स्थिति में होते हैं उससे बेहतर अपने को करते ही करते हैं, और उसमें 90% से ऊपर लोग करते हैं। जो नहीं कर पाते उसमें कुंडली में और दोष हो सकते हैं। लेकिन जहाँ तक लग्न की सवाल है, लग्न का सवाल है या राशि का सवाल है, उसमें एक अपनी प्योरिटी जो है, उसमें जो अपनी शुद्धता है, उसमें जो एक अपना जेन्युइननेस है, वो कहीं लैकिंग नहीं हो रही। लैकिंग कुंडली से जो दोष बन जाते हैं वो अलग है। जो धनु राशि की व्याख्या की, तो इन राशि के लोगों को अपनी दिशा तलाशने में या अपने व्यक्तिगत और व्यावहारिक जीवन में एक सामंजस्य बिठाने में आपका क्या सुझाव रहेगा कि वो उसको अमल करके सुगम बना ले? जनरली ये लोग काफ़ी योग्य होते हैं, समझदार होते हैं, और जो डुअलिटी है, जो कन्फ्यूजन्स है, उससे तो आदमी को मुक्त रहना चाहिए। और जब भी आदमी ऐसी स्थिति में थोड़ा ध्यान करे, मेडिटेशन करे,
या कोई पूजा पाठ करे जी या अच्छे लोगों की संगति में रहे, सत्संग में रहे, ज्ञानी पुरुषों के साथ रहे, अच्छा गुरु उसको मिले, तो डेफिनेटली ये लोग अपनी स्थिति को बदलने की पूरी क्षमता रखते हैं और न केवल अपना बदलाव लाते हैं, परिवार में बदलाव लाते हैं, समाज में बदलाव लाते हैं और अगर ग्रह अच्छे हों तो देश में बदलाव लाते हैं।